Hello students, welcome back to another video from Photonic Education Classes. In this video we will discuss about the universal indicator or importance of pH in our everyday life. So first one is the universal indicator. Universal indicators. In previous video we have discussed about the indicators. What are indicators? The substances which change their color in acidic और basic solution. एक ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने कलर को चेंज कर लेते हैं उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं. सेकंड थिंग, वो सब्सटेंस जिनका यूज किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. और जैसे ही इन इंडिकेटर्स को हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो इनके कलर में चेंज होगा. ऐसे ही एक हमारा इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये इसमें भी क्या होगा, ये कलर में भी चेंज करेगा. जैसे इसको हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक तो इसके कलर में चेंज होगा. सेकंड थिंग, ये हमें ये तो बताता ही है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. इट आल्सो टेल अबाउट द अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट pH ऑफ द सॉल्यूशन. ये हमें उस सॉल्यूशन की pH के बारे में भी बताता है कि इस मीडियम की या इस सॉल्यूशन की pH कितनी है. तो क्या हुआ, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये तो बताता ही है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. इसके साथ साथ ये हमें उसकी pH भी बताता है. इज दैट क्लियर? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल एज, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हमें अवेलेबल हमें मिलता है एज ए लिक्विड सॉल्यूशन. ये दो टाइप के होंगे. नंबर वन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड नंबर टू इज अ पेपर स्ट्रिप. किस फॉर्म में है? एक तो ये हमें लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा. सेकंड वन, ये हमें पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलेगा. इनके पेपर भी हमें मिल जाएंगे. सो होगा क्या, अगर हमने पता लगाना है कि सॉल्यूशन हमारे पास है ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, या तो लिक्विड सॉल्यूशन को उस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे या हम पेपर स्ट्रिप को इसके अंदर ऐड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेपर स्ट्रिप है. इस पेपर स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, डालते ही इसको बाहर निकालेंगे. जैसे ही डालेंगे डालते इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लीजिए. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी pH चेक करेंगे. तो pH चेक करने के लिए क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रिप होगी कलर की जिसके ऊपर क्या होंगे, कलर दिए होंगे अकॉर्डिंग टू pH. जैसे हमने pH पेपर पढ़ा था जिसके अंदर मैंने बताया था 0 to 14 यहाँ पे काउंटिंग होती है. क्या है, 0 to 14 हमें काउंटिंग दी गई है. तो यहां पे भी क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो ऐसे ही हमारे पास एक स्केल होगा जिसके अंदर 0 to 14 काउंटिंग होगी और साथ में यहां पे हमें क्या दिए होंगे, हर एक वैल्यू के ऊपर हमें कलर दिए होंगे. जितने भी यहाँ पे मैंने ये डिजिट लिखे हैं, हर एक डिजिट के मैंने कॉलम्स बना दिए और हर एक कॉलम के अंदर हमें कलर दिए गए हैं. इज दैट क्लियर? तो जैसे ही हमने क्या किया, पेपर स्ट्रिप लिया या लिक्विड सॉल्यूशन लिया, हमने क्या किया, इन इंडिकेटर्स को, इस लिक्विड सॉल्यूशन को या पेपर स्ट्रिप को जैसे ही हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे जिसका हमने पता लगाना है कि एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो उसके अंदर जाते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा. उसके बाद जो कलर आएगा उस कलर को हमने इस स्ट्रिप के साथ मैच करना है. इनके ऊपर जो काउंटिंग लिखी है इसके ऊपर कलर्स भी दिए गए हैं, हम उसका कलर इनके साथ मैच करेंगे. इसका कलर जिसके साथ मैच करेगा वही उसकी pH होगी. फॉर एग्जांपल कि मैंने एक लिक्विड लिया, उसकी pH चेक करनी थी, मैंने पेपर स्ट्रिप ली, यूनिवर्सल पेपर स्ट्रिप्स लिए, इसको मैंने सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन में डालते ही इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया. क्या हो गया, ग्रीन. तो मैं इस कलर को, जो पेपर स्ट्रिप का कलर था ग्रीन, इसको मैच करूंगा. किसके साथ मैच कर रहा है, इसका कलर ग्रीन आया था और मैंने मैच किया. ग्रीन कलर कहां पे था, यहां पे. कहां पे था, इस पॉइंट पे इसका कलर ग्रीन था. तो इसकी pH कितनी हुई, 7. कितनी है pH इसकी, 7. मींस ग्रीन कलर जो होगा वो हमें क्या बताएगा, 7 pH. और वी नो इट वेरी वेल, द न्यूट्रल सॉल्यूशन
हैव pH 7। हमें पता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनकी pH कितनी होती है, 7 होती है। इज दैट क्लियर? नाउ कि एसिड जो है उसका कलर क्या होगा, बेस का कलर कैसा होगा और न्यूट्रल का कलर कैसा होगा जब हम इन लिक्विड सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहां कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, द कलर ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर क्या होगा जब मैं पेपर स्ट्रिप में डालूंगा, पेपर स्ट्रिप को जब सॉल्यूशन में डालूंगा तब उसकी पीएच अगर 7, अगर वो न्यूट्रल है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो क्या होगा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा आएगा, पेपर स्ट्रिप का ग्रीन। कौन सा कलर होगा इसका, ग्रीन होगा। आफ्टर दैट अब देखिए क्या है हमारे पास, एक तो बेसिक सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। एक बेसिक सॉल्यूशन होगा और एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। हमने पढ़ा है बेसिक और एसिडिक सॉल्यूशन। बेसिक को हम और क्या बोलते हैं, अल्केलाइन सॉल्यूशन। मैंने बताया था इसके बारे में कि बेस को हम अल्केलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो देखिए बेस भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एसिड भी हमने दो टाइप के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सो देखिए क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कलर, स्ट्रॉन्ग बेस इस इंडिकेटर के कलर को चेंज करेगा, इसका कलर कुछ अलग दिखाई देगा। वीक बेस जो होगा वो भी क्या करेगा, इसके कलर को चेंज करेगा और इसका कलर कुछ हमें डिफरेंट दिखाई देगा। तो हमने यहां देखा कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है इसका कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है। और जो बेसिक सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस लिख रहा हूं मैं यहां, दो टाइप के बेस होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस का कलर कौन सा होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस को डालूंगा तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू और पर्पल। क्या होगा, जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग, जैसे ही मैंने क्या किया, पेपर स्ट्रिप लिया, पेपर स्ट्रिप को मैंने या लिक्विड सॉल्यूशन को मैंने, मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया गया था मैंने उसके अंदर पुट किया। जैसे ही पुट किया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या कलर होगा, या तो होगा डार्क ब्लू या होगा इसका पर्पल कलर। डार्क ब्लू से लेके इसका कलर पर्पल तक हो सकता है। अगर डार्क ब्लू इसका कलर आ रहा है या पर्पल कलर आ रहा है, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन इज बेसिक। कौन सा बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन। कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन होगा। आफ्टर दैट हमें कौन सा दिया हुआ है, वीक बेस। सेकंड सॉल्यूशन हमें क्या दे दिया, वीक बेस। कौन सा दिया है, वीक बेस। अब देखिए जो वीक बेस है या वीक अल्केलाइन सॉल्यूशन जो दे रखा है, अब जैसे ही मैं पीएच स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप को या लिक्विड सॉल्यूशन को इन सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये सॉल्यूशन क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं। और इसका कलर क्या आएगा, ब्लू और ग्रीन। क्या कलर आएगा इसका, ब्लू और ग्रीन। या तो ब्लू कलर आएगा या ग्रीन कलर आएगा। देखिए ब्लू कलर क्या है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग बेसिक हमने देखा, जो स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन सॉल्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर को चेंज कर देते हैं, किसमें, डार्क ब्लू में या पर्पल में। अगर डार्क ब्लू या पर्पल कलर आ रहा है दैट मींस सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग बेसिक या स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन। अगर उसका कलर ब्लू और ग्रीन आ रहा है, ग्रीन आएगा, लेकिन हमने ग्रीन क्या पढ़ा है, ग्रीन क्या पढ़ा हमने, न्यूट्रल। न्यूट्रल का क्या होता है, ग्रीन होगा। देखिए यहां लिखा है मैंने, कलर ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ग्रीन। अगर आपका लगभग ग्रीन, मतलब ग्रीन होगा लेकिन लाइट ग्रीन होगा, ज्यादा ग्रीन नहीं होगा, लगभग हमारे कलर्स ब्लू में ही आएंगे, ब्लू टू ग्रीन, इनके बीच में दिखाई देगा कि अगर ये कलर दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स सॉल्यूशन इज वीकली बेसिक। आफ्टर दैट अगर हम देखें एसिडिक की बात करें तो एसिड में हमने दो टाइप के पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे ही मैंने इन स्ट्रिप्स को मैं सॉल्यूशन में डालूंगा, सॉल्यूशन में डालते ही अगर इसका कलर कैसा हो जाए, रेड, अगर इसका कलर रेड हो गया दैट मीन्स सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक। सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा। आफ्टर दैट अगर मैं वीकली बेस देखूं, जो वीक बेस है, वीक एसिड सॉरी,
जो वीक एसिड है, वीक एसिड जो होते हैं, जैसे ही हम वीक एसिड जो है इनके अंदर इन पेपर स्ट्रिप्स को डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज और येलो। अगर हमें उसका कलर ऑरेंज और येलो दिखाई दे रहा है दैट मीन्स सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक। इज दैट क्लियर? अब देखिए क्या दिया गया है, हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर 2 टाइप्स में हमें अवेलेबल होंगे, एक तो होगा लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में, एक होगा पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में। हम देखिए हम लेते हैं पेपर स्ट्रिप, हमारे पास पेपर स्ट्रिप होगी। अब क्या है, एक पेपर स्ट्रिप आती है पूरी की पूरी, उसमें क्या होता है, एक ऊपर की तरफ जो स्ट्रिप होगी उसके ऊपर हमें ये स्केल दिया होगा जिसमें 0 to 14 या 1 to 14 काउंटिंग दी होगी, और इसके ऊपर अलग अलग टाइप के कलर इसके ऊपर हमें दिए होंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप होगी पतली सी, इसी टाइप की पतली स्ट्रिप आती है, इसके ऊपर 1 to 14 या 0 to 14 काउंटिंग होगी और इसके ऊपर अलग अलग टाइप के हमें कलर्स दिए होंगे। और जब इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर हमें बहुत सारे पेज दिए गए हैं, छोटे छोटे कागज पेज दिए गए हैं, स्ट्रिप्स दी गई हैं। मैंने क्या किया, वहां से एक स्ट्रिप को निकाला, मैंने उसको एक सॉल्यूशन में डाला, मैंने जैसे सॉल्यूशन में डाला इसका कलर चेंज हो गया, मैंने इसको बाहर निकाल लिया। कलर चेंज होने के बाद मैंने इसका कलर मैच किया, इन स्केल के ऊपर जो कलर था इसके साथ मैच किया। जब मैंने मैच किया तो इसका कलर किसके साथ मैच कर रहा था, 7 के साथ, और 7 का कलर क्या होता है, ग्रीन। कैसा होगा, ग्रीन। अब इसका ग्रीन कलर आ रहा है और ग्रीन कलर को जब मैंने मैच किया तो किसके साथ मैच किया, 7 के साथ। तो इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को पता चल रहा है कि इसकी pH 7 है और 7 pH वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा। हमने पीछे ही पढ़ा था जिसकी pH 7 वो न्यूट्रल, 7 से कम वाले 6, 4, 5, 3, 2, 1 ये क्या होंगे, एसिडिक, और 7 से ज्यादा वाले क्या होते हैं, बेसिक। देखिए 7 से ज्यादा वाले जो होंगे उनको क्या बोलूंगा मैं, अल्केलाइन, या क्या बोलते हैं इनको, बेसिक। ये बेसिक होते हैं। जिसकी pH 7 से कम होती है वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और जिनकी 7 होगी उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, कि ये न्यूट्रल होते हैं। तो मैंने क्या किया, जब चेक किया तो इसकी pH 7 है, इसका कलर ग्रीन होगा, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास जो बेस है या एसिड है, हमने 2 टाइप के एसिड पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। बेस भी 2 टाइप के पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो उसका अलग कलर कर देंगे पेपर स्ट्रिप का। जैसे देखिए मैंने क्या किया, पेपर स्ट्रिप ली, इसको मैंने एक सॉल्यूशन में डाली, सॉल्यूशन में डालते ही इसका कलर क्या आया, इसका कलर आ गया डार्क ब्लू टू पर्पल। क्या कलर आया इसका, डार्क ब्लू टू पर्पल। अगर डार्क ब्लू या पर्पल कलर आ रहा है दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मीन्स कि उसकी pH नियर बाय कितनी होगी, 13, 14, 12, 13, 14 लगभग। यहीं पे हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू पर्पल कलर दिखाई देता है। अगर उसका कलर क्या आ रहा है, ब्लू या ग्रीन, मतलब कि नियर बाय ग्रीन के पास आ रहा है, ग्रीन वाला तो न्यूट्रल होगा, नियर बाय 7, 8, 9, 10 लगभग ये कलर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें कौन से कलर दिखाई देंगे, ब्लू टू ग्रीन, या तो ब्लू कलर दिखाई देगा या हल्का सा ग्रीन कलर। देखिए 7 वाला ग्रीन, ग्रीन के पास वाले भी लगभग ग्रीन से दिखाई देंगे थोड़े बहुत, और यहाँ हमें ब्लू दिखाई देंगे। अगर ब्लू और ग्रीन दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स ये वीक बेस होगा। जैसे ही मैंने पेपर स्ट्रिप को सॉल्यूशन में डाला, अगर इसका कलर रेड हो गया दैट मीन्स दैट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक। वो सॉल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक की pH कितनी होगी, 0, 1, 2, 3 नियर बाय हमें इतनी ही दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी, रेड 1, 2, 0, 1, 2 की कैसी दिखाई देती है, हमें रेड दिखाई देती है। आफ्टर दैट जो वीकली एसिडिक होंगे उसके अंदर इन पेपर स्ट्रिप का कलर क्या होगा, ऑरेंज टू येलो। अगर ऑरेंज या येलो कलर हमें दिखाई दे रहा है दैट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक। दिस इज अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स थे, इनके मैंने कलर बताए कि इनके एसिड के अंदर इसका कौन सा कलर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन सा कलर होगा, वीक एसिड में कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक या स्ट्रॉन्ग अल्केलाइन में कलर कौन सा होगा, वीक बेसिक या वीक अल्केलाइन में इसका कलर क्या होगा, और न्यूट्रल में इसका कलर क्या होगा। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इनका कलर क्या होता है सॉल्यूशन का, एसिड और बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट देखिए हमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, कुछ मीडियम दिए गए हैं, उसका हमने ये पता लगाना है कि इनकी pH कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। क्या है देखिए इधर, ये हमें
यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हमने क्या किया है, इनका पता लगाया कि एसिड है, बेस, एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, और इनकी पीएच कितनी होती है। तो फर्स्ट वन देखिए, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमें 1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है। 1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी होती है, 1.0। 1 पीएच कितनी होगी, 1 होगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, जिसकी पीएच, वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच, वो एसिड जिसकी पीएच 0, 1, 2, 3 तक आपको दिखाई देती है, दैट आर स्ट्रॉन्ग एसिड। उन एसिड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनकी पीएच 4, 5, 6 नियर बाय 6 के 7 से कम दिखाई दे रही है, 4, 5, 6, देट आर द वीक एसिड्स। आफ्टर दैट बेस, जिसकी पीएच हमें 8, 9, 10, 11 तक दिखाई देती है, दैट इज वीक बेस। और जिनकी हमें 12, 13, 14 दिखाई देती है पीएच, जिन सॉल्यूशन की पीएच 14, 13 या 12 होती है, दैट आर द स्ट्रॉन्ग बेस। और वो सॉल्यूशन जिनकी पीएच 8, 9, 10, 11 के नियर बाय होती है, दैट आर वीक बेस। तो ये देखिए, ये क्या है हमारा HCl, और HCl हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी होती है, 1.0। आफ्टर दैट गास्ट्रिक जूस। देखिए बेटा, गास्ट्रिक जूस क्या होता है, हमारे स्टमच के अंदर, हमारा जो स्टमच है, उस स्टमच के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमच में भी एक एसिड प्रोड्यूस होता है, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। अब हमारा स्टमच क्या करता है, एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, गास्ट्रिक जूस। द लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय द गास्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमच। स्टमच के अंदर जो गास्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये सिक्रीशन करके गास्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती हैं, और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से हमारे गास्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 1.0 to 1.2 इतनी इसकी पीएच होगी। मींस गास्ट्रिक जूस इज हाईली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। गास्ट्रिक जूस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। आफ्टर दैट लेमन जूस। देखिए लेमन, नींबू का जो जूस है, नींबू का जो रस है, अब जैसे ही हम लेमन को खाते हैं, सिंपली खा के देखिए, आपको बिल्कुल पूरा खट्टा लगेगा, दैट इज सोर इन टेस्ट, बहुत ज़्यादा सोर दिखाई देता है हमें टेस्ट में। तो क्या है कि जो लेमन जूस है, इसकी पीएच कितनी होती है, नियर बाय 2.2 to 2.4, 2.2 से 2.4 तक इसकी पीएच हमें दिखाई देती है। दैट मीन इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक, लेकिन इतना एसिडिक नहीं है कि ये हमारे माउथ को जला दे या कुछ और कर दे स्किन को, ठीक है। लेमन जूस की पीएच इतनी होती है। आफ्टर दैट विनीगर। क्या होता है विनीगर, सिरका, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सिरका। तो ये जो विनीगर होती है, इसकी पीएच कितनी होती है, 3.0। क्या है, 3.0। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट टोमेटो जूस। टोमेटो क्या है, टोमेटो, टमाटर जो है, टमाटर के अंदर जो जूस निकलता है, जो रस निकलता है, जो लिक्विड, जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है टोमेटो के अंदर, उसकी पीएच कितनी है, 4.1। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट कॉफी। क्या है, कॉफी। जो कॉफी है, जो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं कॉफी, तो उस कॉफी की पीएच कितनी होती है, नियर बाय 4.5 to 5.5, 4.5 to 5.5। अब देखिए, अब देखते जाइए क्या है, लेमन जूस, विनीगर, टोमेटो, कॉफी, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मीन्स कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। दीज आर द ईटेबल सब्सटेंस, ये ईटेबल सब्सटेंस है, इनको हम खा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है। तो कॉफ़ी पीते हैं आप, कितनी पीएच है इसकी, 4.5 to 5.5। इज दैट क्लियर। आफ्टर दैट एसिड रेन। बेटा क्या होती है एसिड रेन, एक ऐसी रेन जिसमें एसिड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। हम आगे पढ़ेंगे इसको, क्या होती है एसिड रेन। देखिए क्या होता है कि जब जो हमारा रेन है, जब बारिश हो रही है, जब उस बारिश की, जब रेन वाटर की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.6, बिलो 5.6। अगर रेन की पीएच, रेन वाटर की पीएच 5.6 या 5.5 से कम होती है, तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। मतलब कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जो हो रही है उसके अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो उस एसिड रेन कब होती है, जब रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 से कम होगी तो एसिड रेन हो जाएगी। आफ्टर दैट मिल्क, दूध, जो मिल्क है हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं इसको,
चाय बना के पीते हैं, मिल्क सीधा भी हम पीते हैं। तो जो मिल्क है, मिल्क की पीएच कितनी होती है? 6.5। कितनी है मिल्क की पीएच? 6.5। अब देखिए 6.5 पीएच है हमारे मिल्क की। अब देखिए 7 वाले को क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल। 6 वाला क्या होगा? एसिडिक। बीच में क्या दिया हुआ हमें? 6.5। और जो 6.5 है ये भी एसिडिक है, बट वेरी वीक एसिड। ये क्या होगा? बिल्कुल ही वीक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको, देखिए किसके नजदीक है ये? इट इज नियर बाय द न्यूट्रल। ये न्यूट्रल के बिल्कुल नियर बाय है। तो इसकी हम पीएच कितनी होगी? 6.5, विच इज वीकली एसिडिक। बहुत ही वीक एसिड ये होगा। आफ्टर दैट ह्यूमन सलाइवा। क्या होता है सलाइवा? देखिए हमारे माउथ के अंदर एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है। जो हमारा माउथ है उसके अंदर एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा कहते हैं। हम ये वी विल डिस्कस अबाउट द सलाइवा इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस। एक चैप्टर हमारा बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, उसके अंदर हम जब डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, डाइजेशन ह्यूमन बींग्स, तब हम इसको डिस्कस करेंगे सलाइवा को। तो ये याद रखिएगा कि ह्यूमन के माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो लिक्विड प्रोड्यूस होता है, उसकी पीएच कितनी होती है? 6.5 टू 7.0, मीन वीकली एसिडिक टू न्यूट्रल। मे बी ये न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हल्का सा ये एसिडिक होता है। बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा एसिडिक है। आफ्टर दैट प्योर वाटर एंड कॉमन साल्ट। क्या चीज है? देखिए क्या दिया हुआ हमें? प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर। और आफ्टर दैट कॉमन साल्ट। बेटा देखिए कॉमन साल्ट किसको बोलते हैं? कॉमन साल्ट इज NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये वो नमक है, ये वो साल्ट है जिसको हम घर पे यूज करते हैं। घर में जो फूड बनाते हैं हम, जो वेजिटेबल्स कुक करते हैं, उसके अंदर जो सॉल्ट का यूज करते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज नोन एज कॉमन साल्ट। तो देखिए जो कॉमन साल्ट है और प्योर वाटर जो होता है, इनकी पीएच कितनी होती है? द पीएच ऑफ प्योर वाटर एंड कॉमन साल्ट इज 7.0। और 7.0 मीन्स 7 वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। अब देखिए प्योर वाटर जो पानी है, वाटर पानी जो हम पीते हैं, क्या वो एसिडिक होता है? क्या वो टेस्ट में सोर होता है या टेस्ट में बिटर होता है? नहीं होता। प्योर वाटर ना तो सोर होता ना बिटर होता। कैसा होता है ये? न्यूट्रल होता है। इसका कोई टेस्ट नहीं है। एक्चुअली प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल इन, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसलिए क्या है? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है? 7.0। और अगर इनका कलर देखा जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो कैसा कलर दिखाई देगा हमें? हाँ जी, कैसा कलर दिखाई देगा? वेरी गुड। कौन सा कलर होगा? ग्रीन कलर। कौन सा कलर दिखाई देगा हमें? ग्रीन कलर। तो प्योर वाटर और कॉमन साल्ट का कलर कौन सा होगा? ग्रीन। आफ्टर दैट ब्लड। विच ब्लड? ह्यूमन ब्लड। हमारा जो ब्लड है वी आर ह्यूमन। तो ह्यूमन जो ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारा जो रक्त है, हमारा जो रुधिर है, इसका जो पीएच होता है कितना होता है? इट इज बेसिक होगा 7.36 टू 7.42। हमारे ब्लड की पीएच कितनी होगी? अप्रोक्सीमेट 7.36 से लेकर 7.42 तक इसकी पीएच हो सकती है। वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी में 7.36 हो सकता है किसी में 7.38 हो सकता है किसी में 7.42 हो। तो इतनी पीएच हमारे ब्लड की हो सकती है। ये क्या है? देखिए 7 वाला न्यूट्रल और 7 से ऊपर, ये देखिए 7 नहीं है, 7 से ज्यादा है, 0.36 या 0.342, इतना पॉइंटों में ही ये ज्यादा आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज वीकली अल्केलाइन। ये क्या होगा? वीकली अल्केलाइन होगा, बेसिक होगा। आफ्टर दैट बेकिंग सोडा। जी क्या होता है बेकिंग सोडा? किसको बोलते हैं बेकिंग सोडा? मीठा सोडा। किसको बोलते हैं? मीठे सोडे को। यूज किया कभी? देखा है कभी बेकिंग सोडा? तो क्या है बेकिंग सोडा? अगर आपने देखा हो बेकिंग सोडा, तो पुराने टाइम के अंदर क्या था कि पहले बेकिंग सोडे का यूज किया जाता था कि जब पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती थी, हमारी बॉडी में जब पेट में एसिडिटी हो जाती थी, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे? मीठे सोडे का या बेकिंग सोडे का यूज करते थे।
लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था। क्या साइड इफेक्ट था कि जब इसको खा तो लेते थे लेकिन ये नहीं पता था कि इस बेकिंग सोडे को यूज़ कितना करना है, खाना कितना है। अगर इसको हल्का सा ज़्यादा खा लिया तो क्या होगा, लूज मोशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लूज मोशन। कहीं ज़्यादा खा के बैठे रहो, बार बार कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेकिंग सोडा जो है इसकी पीएच कितनी होती है, 7.5। क्या होगी, 7.5 होगी बेकिंग सोडे की पीएच। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा बेकरी के अंदर यूज़ किया जाता है फूड को जल्दी कुक करने के लिए, खाना जल्दी बनाने के लिए, बेकरी के अंदर ब्रेड बनाने के लिए, डबल रोटी जो होती है वो बनाने के लिए, बिस्किट्स वगैरह बेकरी के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। घर के अंदर भी हम इसको किचन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किचन में भी इसका यूज़ करते हैं, बेकरी में यूज़ किया जाता है इसका। आफ्टर दैट सी वाटर। सी वाटर क्या होता है, समुंदर का पानी। अब देखिए सी वाटर, समुद्रों के अंदर जो पानी पाया जाता है, वी नो इट वेरी वेल। सी वाटर क्या होता है, क्या होता है, सी वाटर में सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। समुद्र के पानी में नमक पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से उसको हम हैवी वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हार्ड वाटर। हैवी वाटर नहीं, उसको हार्ड वाटर कहते हैं। सी वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स पाए जाते हैं, सल्फेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सॉल्ट है। सोडियम, सी वाटर के अंदर भी सॉल्ट पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड भी पाया जाता है। ठीक है, तो सी वाटर की पीएच कितनी होगी, 8.5। आफ्टर दैट वॉशिंग सोडा। क्या होता है वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने के लिए जो साबुन का यूज किया जाता है, कपड़े को वॉश करने के लिए जो साबुन यूज करते हैं, उस साबुन को हम क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे, बेकिंग सोडा भी, वॉशिंग सोडा भी, इन दोनों को हम आगे इसी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम इन्हीं को डायरेक्ट पढ़ेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा जो है उसकी पीएच कितनी होती है, 9.0। 9.0 मीन्स इट इज अल्केलाइन। ये क्या होता है, बेसिक होता है। आफ्टर दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, MgOH ट्वाइस। दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने पढ़ा होगा ये छोटी क्लासेस में कि बॉडी के अंदर, हमारे स्टमच के अंदर जब एसिडिटी होती है तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जब यूज करते हैं तो हमारी एसिडिटी जो स्टमच में प्रोड्यूस हुई है उससे हमें रिलीफ मिलता है, एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। तो ये वो वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इसकी पीएच कितनी होती है, 10.5। कितनी होगी, 10.5। आफ्टर दैट 1 मोल NaOH। जैसे देखिए 1 MnHCl की पीएच कितनी थी, 1.0। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी पीएच 1.0 है। ऐसे ही सेम स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, 1 MnNaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 M सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी पीएच कितनी है, 14.0 एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गली अल्केलाइन। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 MnNaOH एंड 1 MnHCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट acid whose pH is 1.0. This is all over about the universal indicator और pH of the different solution. ये different solution की हमें pH दे रखी हैं। यहीं से ही एक 1, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया व्हाट इज द pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड की pH कितनी होती है, वॉशिंग सोडा की pH कितनी है, कॉफी की pH कितनी होती है। इज दैट क्लियर? इसको पॉज कीजिए और आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमने अभी तक क्या पढ़ा, पीएच के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि पीएच क्या होती है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हम जिन सब्सटेंस को यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हमने पढ़े, कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे, कुछ आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पीएच इंडिकेटर और पीएच स्केल के बारे में पढ़ा। लास्ट वन जो अभी हमने डिस्कस किया दैट वाज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या था, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस
ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो पाचन तंत्र है, हम फूड खाते हैं तो फूड जो है वो माउथ से लेकर फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस जाते हैं इस पार्ट में। ये क्या था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो स्टमच है, उस स्टमच के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारे स्टमच में एक एसिड प्रोड्यूस होता है, द नेम ऑफ दैट एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी पीएच नियर बाय कितनी होती है? 2.0। कितनी है? नियर बाय 2.0। कुछ बुक्स में दिया गया है 1.2 होती है, कुछ में दिया गया 1.8 होती है। तो आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट 1.2 टू 1.5 के नियर बाय लिख सकते हो, 2.0 भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में 2.0 के बारे में डिस्कस बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, हमारे स्टमच के अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी पीएच नियर बाय हमारे स्टमच में कितनी होती है? 1.2। कुछ बुक्स में दिया गया 1.2, तो एग्जैक्ट क्या होगी हम लिख सकते हैं 1.2 टू 1.4 या 5 अप्रोक्सीमेट, इतनी इसकी पीएच हमारे स्टमच के अंदर होती है। स्टमच के अंदर क्या है? गास्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। गास्ट्रिक जूस जो होता है, तो इसकी पीएच हमने अभी लिखी थी कितनी होती है। इसी प्रकार से इसकी पीएच कितनी है? 1.2 टू 1.4 या 1.5, इतनी पीएच हमारे स्टमच की होती है। और ये जो पीएच है स्टमच की क्यों होती है? व्हाई इट इज नेसेसरी? क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारे स्टमच के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है? बिकॉज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। किस में काम करता है? एसिडिक मीडियम में काम करता है। कौन? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम हमारे स्टमच के अंदर है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है। दैट्स वाई द स्टमच इज एसिडिक इन नेचर। इसलिए स्टमच का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ से आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो पीएच है कितनी होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और इसका मीडियम एसिडिक होता है, क्यों होता है। इज दैट क्लियर? तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होता है, फंक्शनल वो तभी होगा। अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो ये प्रोटीन डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल इन लाइफ प्रोसेस चैप्टर। एक चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का फर्स्ट, उसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस है इसके क्या फंक्शन है स्टमच के अंदर। इधर क्लियर? अब देखिए क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि स्टमच के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसकी पीएच 1.2 होती है। ठीक है, फूड ये स्टमच के मीडियम को एसिडिक करता है, किस लिए? फूड की डाइजेशन के लिए। और देखिए कई बार क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, हमारी स्टमच के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है। जब बॉडी स्टमच के अंदर एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो हमें क्या फील होता है? एसिडिटी। हमारा जो स्टमच है वो हाईली एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाईली एसिडिक। इसको हम हाइपर एसिड भी कहते हैं, हाइपर एसिडिक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये एसिडिक हो जाता है तो हमें फील होता है कि हमारे स्टमच में एसिडिटी हो चुकी है, बॉडी में, कि जैसे मेरे को तेजाब बना हुआ है, एसिडिटी हो चुकी है। तो जब ये एसिडिटी होती है तो क्या होता है, स्टमच के अंदर हमारी जो एब्डोमेन पेट है, पेट में इरिटेशन भी होती है और पेन भी होता है। अब इस इरिटेशन और पेन को रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं? हम केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमें कुछ टेबलेट्स देते हैं,
उन टेबलेट्स को हम खाते हैं, हमारी एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देते हैं, जो टेबलेट्स देते हैं, वो क्या देते हैं? दैट आर नोन एज एंटासिड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं। अब एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटा एसिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही कई बार क्या है कि टू मच ओवर ईटिंग, टू मच ईटिंग, कई बार क्या है कि शादी मैरिज वगैरह होती है, कुछ पार्टीज वगैरह होती है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा फूड खा लेते हैं। ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है, या तो ज़्यादा स्पाइसी फूड होने के कारण या ओवर ईटिंग के कारण, कुछ ज़्यादा खाने के कारण क्या होता है, हमारे स्टमच में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है। उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे इनो करते हैं ना यूज, इनो का यूज करते हैं। कई बार हम लेमन जूस पी लेते हैं कि नींबू का पानी पी लीजिए, ऑरेंज जूस पी लीजिए, एसिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? इनो का यूज़ करते हैं ना, इनो आती है या वो डिफरेंट टाइप की जो इनोज आती हैं, इनका यूज़ करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? एंटासिड्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे स्टमच के अंदर जो एसिडिटी हुई है उसको रिलीफ करने के लिए, अब देखिए स्टमच के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हुई है, एसिड की अमाउंट को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कीजिए, अगर एसिड ज़्यादा हो गया, इसको न्यूट्रल करना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा? बेस खाना पड़ेगा। बेस क्या करेगा? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, इफेक्ट को कम कर देगा, और ये एसिड और बेस ऐड करके न्यूट्रल हो जाएगा, स्टमच का मीडियम न्यूट्रल बन जाएगा, और जो इरिटेशन और जो पेन हो रही थी उससे हमारी बॉडी को रिलीफ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या खाते हैं? एंटासिड्स को खाते हैं। या डॉक्टर जो हमें मेडिसिन देता है, जैसे रेंटिडिन, DSR, ओम्प्राजोल्स, दीज आर द टेबलेट्स। कुछ कैप्सूल्स हैं, कुछ टेबलेट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं किस चीज़ के लिए? स्टमच के अंदर क्रिएट हुई एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर एसिड ज़्यादा हुआ तो बेस खाइए, एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जिससे हमें इरिटेशन और पेन से रिलीफ फील होगा। अब देखिए इसी के लिए बारे में बता रहा था कि पहले पुराने टाइम में क्या करते थे, इनो वगैरह नहीं होती थी, रेंटिडिन या जो DSR, ओम्प्राजोल मैं अभी बता रहा हूँ टेबलेट्स एसिडिटी को कंट्रोल करने के जो लेते हैं, ये पहले नहीं होती थी। तो पहले जो क्या यूज़ करते थे? बेकिंग सोडा। पहले किसका यूज़ करते थे? बेकिंग सोडा का यूज़ करते थे, या किसका यूज़ करते थे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते थे। अब देखिए क्या है, बेकिंग सोडा जो है, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, अभी खा तो लेते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको खा तो लेते थे, एसिडिटी भी कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन कई बार क्या है कि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा खाया जाता तो लूज मोशन हो जाते थे। ठीक है, इसको ज़्यादा खाने से लूज मोशन हो जाएंगे। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसकी क्या है हमारी इंपॉर्टेंस? देखिए स्टोमच के अंदर इंपॉर्टेंस है, स्लाइवा देखिए माउथ के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी पीएच हमने कितनी पढ़ी? 6.5 टू 7.0। स्लाइवा की पीएच कितनी थी? 6.5 टू 7.0। अब ये जो स्लाइवा है, स्लाइवा क्या फंक्शन करता है? फूड की डाइजेशन, फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए स्लाइवा काम करता है। स्लाइवा में एंजाइम होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, और स्लाइवा की पीएच इतनी होती है। आफ्टर दैट देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है, फूड की कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होती है फूड की? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या इंटेस्टाइन आप कह सकते हो। इंटेस्टाइन की पीएच कितनी होती है? इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच होगी वो बेसिक होगी, अल्केलाइन। पीएच का मीडियम कैसा होता है? हाईली स्लाइटली अल्केलाइन होता है, ताकि फूड को इजिली डाइजेस्ट कर सके। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी पीएच की हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? टूथ डिके एंड pH and tooth decay. Second is the pH and tooth decay. अब देखिए आपने इस चीज़ को फेस किया ही है। क्या चीज़ फेस की है कि कई बार होता है ना कि ज़्यादा मीठा खाने से हमारे दांत के, कहते हैं कि दांत के कीड़ा लग गया, आपके टीथ खराब हो रहे हैं, कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, कि ये बच्चा ज़्यादा मीठा खाता है, ज़्यादा मीठा मत खाया करो वरना कीड़ा लग जाएगा। कीड़ा मतलब कैविटीज़ हो जाएंगी। जो हमारा टीथ है, टीथ के दो पार्ट होते हैं, इनेमल और डेंटाइन। ये जो इनेमल और डेंटाइन होते हैं ये इजीली सोल्यूबल नहीं होते। माउथ के अंदर लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर आसानी से घुलते नहीं है। लेकिन कई बार क्या है कि जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, किससे कम? लगभग 5.5 से कम हो जाती है,
तो टूथ का डिके होना, दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी पीएच कितनी होती है? बिलो 5.5। हाँ यही है, जब हमारे माउथ की पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5, जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है तो क्या होता है? टूथ का डिके होना, हमारे दांतों का डिके होना, गलना, सड़ना, खराब होना शुरू हो जाता है। अब बेटा देखिए ये होता क्यों है, रीजन क्या है? क्या हुआ, जब 5.5 से कम होगी पीएच, मतलब कि 5.5 क्या था? एसिडिक था, इससे और कम होगी तो ये क्या हो जाएगा? हाईली एसिडिक। क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली एसिडिक होता जाएगा। ये एसिड क्या हो जाएगा? 5.5 से कम है तो ये एसिड थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और ये स्ट्रांग क्यों हो रहा है? देखिए क्या होता है, कई बार क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, माउथ को हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर वो फूड पार्टिकल रह जाते हैं। या जब शुगर खाते हैं हम, मीठा जब खाते हैं, देखिए फूड जो खाते हैं उसके अंदर शुगर होती है। जैसे फूड खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से शुगर, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज एक शुगर का टाइप है। ठीक है, तो क्या है, कई बार हम शुगर वगैरह खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं या खाना खाते हैं तो माउथ को हम अच्छे से क्लीन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, माउथ के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया क्या काम करता है? वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। जैसे ही माउथ का मीडियम हल्का सा एसिडिक होगा तो वह बैक्टीरिया क्या काम करता है? जो शुगर है, जो माउथ के अंदर शुगर प्रोड्यूस हुई थी, इस शुगर को एसिड में चेंज कर देता है। बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है। जब हम माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करते, ब्रशिंग वगैरह नहीं करते, तो वो बैक्टीरिया क्या काम करता है? माउथ के अंदर प्रेजेंट शुगर को एसिड में चेंज कर देता है एंड दिस एसिड डिग्रेड द टूथ। ये क्या करता है? टूथ डिके करता है। हमारे माउथ के अंदर जो एसिड जो प्रोड्यूस होगा ये क्या करेगा? हमारे दांतों के ऊपर इफेक्ट करना शुरू करेगा और हमारे इनेमल को डिग्रेड करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे ये एसिड बढ़ता जाएगा और ये दांत के ऊपर, हमारे टीथ के ऊपर क्या करेगा? इनेमल के ऊपर एक ब्लैक प्लेक्यू क्रिएट कर देगा, काले रंग का धब्बा सा बना देगा, ब्लैक प्लेक्यू बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं? कैविटीज कहते हैं ना। दांत पे कीड़ा लग गया, ये वही कीड़ा है। ठीक है, ये वही कीड़ा है, छोटे छोटे के कीड़े बोल देते हैं इनको। तो वो क्या करते हैं? टूथ डिके करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पीएच का हमारे माउथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे टूथ डिके होना शुरू होता है। अगर पीएच इससे कम नहीं होगी तो टूथ डिके नहीं होगा। देखिए सेकंड थिंग, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि टूथ डिके ना हो? इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए टूथ डिके किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? माउथ के अंदर जो फूड रह रहा है शुगरी मटेरियल है, तो हमें शुगर मटेरियल, मीठा हमने कम से कम खाना है। दूसरा, खाना खाने से पहले, मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह हमें ब्रश करना चाहिए और खाना खाने के बाद भी हमें ब्रश करना चाहिए। सोने से पहले, जब हम रात को सोने के लिए जाएंगे तो सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। तो बार बार ब्रशिंग से क्या होगा? अगर हम रेगुलरली ब्रश कर रहे हैं तो एसिड प्रोड्यूस, जो बैक्टीरिया है वो शुगर को एसिड में प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम माउथ को अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। जब क्लीन कर रहे हैं तो क्या होगा? माउथ के अंदर फूड बचेगा ही, शुगर रहेगी नहीं तो बैक्टीरिया किसको एसिड में चेंज करेगा? तो टूथ डिके नहीं होगा। माउथ को रेगुलरली क्लीन करके, टूथब्रश करके, और देखिए एसिड है, अगर एसिड आ रहा है तो बेस सॉल्यूशन का यूज करके, ठीक है, जिससे हम माउथ को क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी है पीएच एंड टूथ डिके, इसकी भी क्या है? हमारे स्टोमच के अंदर एक इंपॉर्टेंस है। आफ्टर दैट पीएच एंड प्लांट। थर्ड इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एंड प्लांट। अब देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स के लिए भी पीएच का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए प्लांट्स के लिए पीएच का क्या रोल है? अब देखिए क्या है कि ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए स्पेसिफिक पीएच। जो प्लांट्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो करते हैं। देखिए प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे? सॉइल में। तो सॉइल की एक स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए, उसी पीएच के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो करते हैं। खेतों में फसल उगा रहे हैं, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक है, सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक है तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएगा। अगर ज़्यादा बेसिक है तो भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल है तो कुछ ऐसे हैं जो न्यूट्रल पे ग्रो नहीं करते, कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक में ग्रो नहीं करते, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं या ऐसी क्रॉप्स हैं जो बेसिक में ग्रो नहीं करती। तो क्या होगा कि अगर हमने पीएच, प्लांट को ग्रो करवाना है सॉइल में, तो सॉइल की एक एप्रोप्रिएट, एक स्पेसिफिक पीएच होनी चाहिए जिस पीएच पे वो ग्रो करते हैं। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट कि अगर
अगर सॉइल अगर सॉइल एसिडिक है, इफ सॉइल इज टू मच एसिडिक और नॉर्मली एसिडिक, अगर सॉइल टू मच एसिडिक, अगर ज्यादा एसिडिक है या एसिडिक है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर सॉइल के अंदर एसिड की अमाउंट ज्यादा है, अगर सॉइल एसिडिक है तो हमें क्या करना चाहिए? वी विल मिक्स बेस इन इट, हम क्या करेंगे? इसके अंदर बेस को मिक्स करेंगे, मिट्टी के अंदर बेस डाल देंगे। अब बेस कौन कौन से थे देखिए, पहला कौन सा था? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? क्विकलाइम। क्विकलाइम बिना बुझा हुआ चूना, ये बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है। तो क्विकलाइम जो है ये बेसिक होता है, इसको हम क्या करेंगे? वाटर में मिक्स करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स कीजिए, क्या बना देगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में क्या करेगा? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, और जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बेस कहते हैं। तो हम इसको मिक्स कर देंगे। अगर सॉइल एसिडिक है तो उसके अंदर हम बेस को मिक्स करेंगे ताकि उसका इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। अगर सॉइल बेसिक है, ज्यादा बेसिक है या बेसिक है, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे ताकि वो उसको न्यूट्रल कर सके। तो रिमेंबर दिस थिंग, प्लांट ग्रो एट ए स्पेसिफिक पीएच, प्लांट्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही ग्रो करते हैं। आफ्टर दैट सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ डिफेंस इन एनिमल्स में सेल्फ डिफेंस का भी ये काम करती है। किसका काम करती है? सेल्फ डिफेंस। देखिए सेल्फ डिफेंस किस में होता है कि कभी ना कभी आपको जिंदगी में एक बार मधुमक्खी या पीली मक्खी जरूर काटी होगी। अगर वो भी नहीं काटी तो चींटी तो जरूर काटी होगी, जो कीड़ी बोलते हैं हम, चींटी बोलते हैं, आंट, जो हमने पढ़ा था पीछे, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग। देखिए मधुमक्खी जब काटती है या आंट चींटी काटती है या पीली मक्खी जब काटती है तो क्या होता है? अब देखिए जैसे ही हमारे पास क्या है? मधुमक्खियां हैं, जैसे मधुमक्खियों के पास जाएंगे, मधुमक्खियां क्या करेंगी? हमें काटेंगी। हमें पता है कि मधुमक्खी हमें काटेगी, ये स्टिंग मारेगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन होगी, इचिंग भी होगी, तो हम उनके पास नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो क्या होगा? वो अपने आप को, उनको पता है कि कोई हमें मारने के लिए आ रहा है। अगर कोई भी शिकारी उसका शिकार करने आ रहा है, अगर उसको कोई मारने आ रहा है, उसको पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है और वो मुझे मारेगा, तो वो क्या करेगी? अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। बचाने को क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफेंस। अपने आप को बचाने के लिए ये किसका यूज करती है? एसिड का यूज करती है। हमने पढ़ा था आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है, दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मिक एसिड कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। इसको हम मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। जैसे ही आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग, हनी बी, पीली मक्खी, जो भी मक्खियां होती हैं जो स्टिंग काटती हैं, हमें स्टिंग करती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? एक एसिड होता है। वो एसिड इसमें किसमें काम करता है? सेल्फ डिफेंस में काम करता है। जैसे ही हम इनके पास जाएंगे या ये सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करती हैं? जो भी इसके पास जा रहा है उसको ये क्या करती हैं? डंक मारती हैं, स्टिंग करती हैं। जब स्टिंग करते हैं तो क्या करती हैं? जैसे हमारी बॉडी के ऊपर काटी, जैसे हम इनके पास गए, इन्होंने हमें स्टिंग किया, हमें काट लिया। जैसे ही काटेंगे क्या करेंगे? हमारे उस बॉडी पार्ट के ऊपर, हमारी स्किन के अंदर जहाँ पे काटा है वहाँ पर ये क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे उस स्किन के अंदर, उस पार्ट के अंदर जहाँ पे इन्होंने स्टिंग किया है वहाँ पर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं। अब जिस पार्ट पे काटा वहाँ पे फॉर्मिक एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इस फॉर्मिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है? एसिड की अमाउंट उस पार्ट में बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ती है तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, इरिटेशन होगी और पेन होना शुरू हो जाएगा। और देखिए जब मक्खी काटती है तो आपने कभी ना कभी जरूर काटी होगी। जब काटती है तो क्या होता है? आप क्या करते हो? इमीडिएटली फर्स्ट एड लेने के लिए आप क्या करते हो? जैसे घर के अंदर साबुन पड़ा है, साबुन लगा दिया। अगर पेस्ट पड़ी है, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं वो लगा दिया। देखिए टूथपेस्ट है, साबुन है, कैलामाइन सॉल्यूशन है, जो आप अलग अलग चीजें यूज करते हो लगाने के लिए, इमीडिएटली वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। टूथपेस्ट और सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन जो होती है वो क्या होती है? बेसिक होती है। वो क्या काम करती है? जैसे इन्होंने क्या स्टिंग किया था? एसिड को स्टिंग किया था हमारी बॉडी के अंदर, इंजेक्ट कर दिया था इन्होंने,
इन्होंने एसिड को इंजेक्ट किया था, उसको उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें बेस को हमारी उस बॉडी पार्ट के ऊपर लगाना चाहिए। जैसे ही बेस लगाएंगे, बेस क्या करेगा, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा, जिससे पेन और इरिटेशन और स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन आता है, इसको बोलते हैं कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन यहां से आता है क्या, कि जब हमें आंट स्टिंग करती है या हनी भी स्टिंग करती है तो हम कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज कैलामाइन सॉल्यूशन व्हेन एन आंट स्टिंग? जब एक आंट स्टिंग करती है, आंट अंटी मत समझना, कहीं सोच जाओ कि अंटी जब स्टिंग करेगी, तो ये अंटी नहीं है, ये चींटी है। ठीक है, आंट जब स्टिंग करेगी तो क्या होगा, ये हमारे बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट के अंदर, स्किन के अंदर एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। उस चीज से रिलीफ पाने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। दैट इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होता है और ये एसिड के साथ बेस ये रिएक्ट करते हैं और उसके फैट को न्यूट्रल कर देते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सारे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो कैलामाइन सॉल्यूशन क्या करता है, जो आंट स्टिक ने जो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया था उसको न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे हम पेन या इरिटेशन हमें नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती। दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखिए एवरीडे लाइफ में क्या एसिड रेन कह सकते हो, कि जो एसिड, जब रेन वाटर है, ये भी इसकी भी एक स्पेसिफिक पीएच होती है। जब इसकी पीएच लेस देन 5.6 होती है तो क्या होता है, एसिड रेन होनी शुरू हो जाती है। बाकी देख लीजिए बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे इसके अंदर लिखा गया कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे ब्लड पढ़ा हमने, ब्लड की एक स्पेसिफिक पीएच होती है 7.5 के लगभग नियर बाय इसकी हमारी ब्लड की पीएच होती है। स्लाइवा की हमने पढ़ी, इंटेस्टाइन की पीएच मैंने आपको बताई, बेसिक हल्की सी स्लाइटली अल्कलाइन होती है पीएच। तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जो फंक्शन चल रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। हमारी बॉडी एक पीएच के ऊपर काम करती है, तो उसी पीएच की रेंज हमारी बॉडी की होनी चाहिए। दिस इज ऑल ओवर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन और एवरीडे लाइफ। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, एक तो डिस्कस किया यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, और सेकंड थिंग हमने डिस्कस की है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, हिट लाइक बटन and subscribe my YouTube channel, that is Photonic Educational Classes. Thank you.